वेलकम टू बी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल एंड सीजीएल 2022 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस के टॉप 50 क्वेश्चंस जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं दोस्तों ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से रिलेटेड। ओके, और मैं कहना चाहूँगा कि आप जेएसएससी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों क्लास 3 सेशन है। क्लास 1-2 में हमने जो कवर किया दोस्तों वो वहाँ पे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे और आपके एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं वो। ठीक है, तो अगर आपने देखा नहीं है दोस्तों तो आप मेरे वीडियोस के प्लेलिस्ट में देख सकते हो या तो फिर इंड स्क्रीन में आप देख सकते हो। ठीक है, कहीं से भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, और मैं कहना चाहूँ कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों वो शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करूँगा दोस्तों जेएसएससी से रिलेटेड वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले पहुँचेगी और बेनिफिट पहले उठाएंगे। ठीक है, और थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस की शॉर्ट में। देखिए बात करते हैं कि जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो है दोस्तों एक्साइज कांस्टेबल में क्या पूछने वाले हैं तो 40 क्वेश्चन। और झारखंड जीके की बात करें दोस्तों तो 50 क्वेश्चंस होते हैं। और साइंस की बात करें दोस्तों, साइंस की बात करें तो ये 20 क्वेश्चंस है। तो हम लोग जो है इस क्वेश्चंस को जो साइंस के क्वेश्चंस हैं उन्हें जो है कवर करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और 10 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो मैथमेटिक्स का आती है। टोटल जो 120 क्वेश्चन है। तो हम लोग जो है वो जीके का सीरीज चला ही दिया है हमने और झारखंड जीके का सीरीज चल ही रहा है दोस्तों। तो हम लोग जो है 20 क्वेश्चन साइंस के लिए भी हमने अभी रिसेंटली चलाया हुआ है। तो नहीं देखा है देख लेना वीडियोस को, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए हम लोग लेट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है दोस्तों। ठीक है, तो ध्वनि की आयाम को मापने की इकाई जो है डेसिबल है, आप सभी को पता होगा दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें हम लोग जो है डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन है और साइंस के जो क्वेश्चन है आपको इसी तरीके से कवर अप करना है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो बैरोमीटर का नीचे की ओर जाना किसका संकेत है दोस्तों। तो बैरोमीटर जब भी नीचे जाती है तो क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो है वर्षा की स्थिति जो है क्रिएट करती है। ठीक है, बैरोमीटर का नीचे की ओर जाना ये वर्षा जो है दोस्तों वर्षा का संकेत देती है। ओके, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो डेसिबल किसके लिए इकाई है दोस्तों। तो देखिए डेसिबल अभी जो है क्वेश्चन जो है घुमा के बोला है। ठीक है, जैसे ध्वनि की तीव्रता है तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा था दोस्तों कि यहाँ पे फर्स्ट में हमने देखा था कि ध्वनि की आयाम को मापने की इकाई क्या है तो डेसिबल। ठीक है, डेसिबल थी। अब है दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि दोस्तों डेसिबल किसके लिए इकाई है दोस्तों। तो ये जो है ध्वनि की तीव्रता। तो क्वेश्चंस कैसे भी पलट के दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है केयरफुली इसको जो है कवर करना है। ओके, चलिए बात करते हैं दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन की। एक था बराबर क्या होता है फैदम, जिसको फैदम बोलते हैं दोस्तों। तो एक था की बात करें दोस्तों तो ये 6 फीट होता है। ठीक है, 6 फीट होता है दोस्तों एक फैदम के बराबर, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके जेएसएससी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो जेएसएससी के कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो खासकर एक्साइज और जेएसएससीएल की तो दोस्तों ये सेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए बात करते हैं 6 क्वेश्चन की दोस्तों। तो प्रकाश वर्ष का माप है दोस्तों, तो मेजरमेंट बताना है दोस्तों लाइट ईयर की। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों सी ऑप्शन देते हो तारकीय दूरी। ठीक है, तारकीय दूरी मतलब स्टेलर डिस्टेंस। ठीक है, स्टेलर डिस्टेंस को ये मेजर करता है, प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों मेजर करता है। ओके, लाइट ईयर। चलिए ओके, ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत छोटे समय अंतरालों को सटीकता से मापा जाता है। ठीक है, तो बहुत छोटे समय अंतरालों को सटीकता से मापा जाता है दोस्तों कैसे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमाणु घड़ियां जो है दोस्तों वो बहुत छोटे समय अंतरालों को सटीकता से मापा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों 8 क्वेश्चन की। तो 1 किलोमीटर कितने मील के बराबर होता है दोस्तों। तो 1 किलोमीटर जो होता है दोस्तों ये 0.62 मील के बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और देखिए दोस्तों 1 माइल के अंदर कितना होता है, 1 माइल के अंदर कितना किलोमीटर होता है दोस्तों। तो 1.6 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली इतना होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 किलोमीटर में जो दोस्तों 0.62 जो है किलोमीटर आपको पता होना चाहिए, मील पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं 9 क्वेश्चन की दोस्तों। तो किलो हर्ट्ज एक इकाई है जो मापती है। तो किलो हर्ट्ज जो दोस्तों एक यूनिट है किसको मेजर करने की काम करती है दोस्तों। तो ये दोस्तों विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग आवृत्तियों को, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रिक्वेंसीज को दोस्तों ये मेजर करने के काम करता है किलो हर्ट्ज। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक अश्व शक्ति के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल क्या होता है दोस्तों।
तो ये पता होगा दोस्तों। और ये देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है, 746 वाट। तो दोस्तों ये हमने जो क्वेश्चंस रखा है दोस्तों, तो मेजरमेंट से भी रखा हुआ है, ठीक है, न्यूमेरिकल से भी रखा हुआ है, न्यूक्लियर से भी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने एड ऑन करने की कोशिश करी है। तो टॉप 50 क्वेश्चंस जो है जब यहाँ से आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ से आपको एहसास होगा कि हमने कुछ बहुत गेन किया है यहाँ से इस सेशन से। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बार किसकी का है दोस्तों? बार जो यूनिट है दोस्तों, ये जो यूनिट है वो वायुमंडलीय दाब का है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दोस्तों, ये बार का यूनिट है। ओके, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 1 जूल बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 1 जूल बराबर होता है दोस्तों 107 अर्ग, ठीक है। तो 107 अर्ग जो होता है दोस्तों, जूल का इक्वल होता है 1 जूल का इक्वल होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं 13 क्वेश्चन की दोस्तों। तो किलोवाट मापने की इकाई क्या है? तो देखिए मेजर करने की बात है ना किलोवाट की, तो दोस्तों ये जो है आप शक्ति देख सकते हो, पावर। तो पावर है दोस्तों जो किलोवाट मापने की इकाई है, ठीक है, शक्ति आपको याद रखना है। ओके, चलिए बात करते हैं दोस्तों 14 क्वेश्चन की। तो विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों? ठीक है, तो विद्युत धारा जो मापी जाती है दोस्तों एमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दोस्तों जो है क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन जो है ये यहाँ से जरूर बनेंगे, ठीक है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो दोस्तों, पुराने स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा दोस्तों कि आप जो है यहाँ पे क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। अगर आप नए हो दोस्तों तो शांति से जो है आप सेशन को शुरू से अंत तक देखो और जो है मेरी बातों पे गौर करो, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्रोमोमीटर मेजर, कालाक्रम माप जो मेजर है दोस्तों, देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि सी ऑप्शन टाइम जो है ना, तो ये जो है क्रोनोमीटर जो मेजर करता है दोस्तों, वो टाइम ट्रेवल को मेजर करता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करिए 16 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। तो समुद्री मील दूरी की एक इकाई है जिसका प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए नेविगेशन का यूज़ किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। समुद्री मील की दूरी को इकाई जिसका यूज़ किया जाता है दोस्तों, वो नेविगेशन का यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गांठ निम्नलिखित में से किसकी गति की इकाई है? ठीक है, नोट इज अ यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों ये जो है आपको ये जो है दोस्तों शिप की गति की इकाई है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है दोस्तों परमाणु रिएक्टर में मॉडरेट के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडरेट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये दोस्तों ग्रेफाइट का किया जाता है, ठीक है। तो जो है ग्रेफाइट का जो दोस्तों उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेट के रूप में किया जाता है, आपको बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनावेशित कण है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों बी ऑप्शन देखो अल्फा किरण। तो अल्फा किरण है जो दोस्तों की एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसके द्वारा उत्सर्जित धनावेशित कण जो है दोस्तों ये होते हैं अल्फा किरण, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए परमाणु किससे बने होते हैं दोस्तों? ठीक है, परमाणु जो बने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक से बने होते हैं। एज यू नो दैट दोस्तों ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो परमाणु जो बनता है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक से बनते हैं, ठीक है। देखिए बात करें दोस्तों 21 क्वेश्चन की। तो एक परमाणु विस्फोट में भारी ऊर्जा निकलती है जो कि दोस्तों द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जब भी एक परमाणु विस्फोट में भारी ऊर्जा होती है दोस्तों, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बात करते हैं 22 क्वेश्चन की दोस्तों। तो समस्थानिकों को अलग किया जाता है। तो समस्थानिकों को जो है आइसोटोप्स आर सेपरेटेड बाय, तो किससे सेपरेट किया जाता है दोस्तों समस्थानिकों को? तो ये दोस्तों डिस्टिलेशन विधि द्वारा, आसवन विधि के द्वारा जो दोस्तों इसको अलग किया जाता है आइसोटॉप्स को, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं 23 क्वेश्चन के दोस्तों। तो एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य कोटि की होती है दोस्तों। तो द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो दोस्तों एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य कोटि जो होती है उसको 1 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना है दोस्तों? तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है दोस्तों 1.0 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ देते हैं, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर क्या है। देखिए 24 क्वेश्चन देखते हैं कि मेसन आर फाउंड इन। तो मेसन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? वो गामा किरणें जो है, नहीं सॉरी दोस्तों, ब्रह्मांडीय किरणें, ठीक है। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ब्रह्मांडीय किरणें जो दोस्तों मेसन पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं दोस्तों कि 25 क्वेश्चन की। तो भवन निर्माण सामग्री में पाए जाने के कारण हाल ही में कौन सा रेडियोधर्मी प्रदूषक जनता की ओर आकर्षित हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है दोस्तों ये ऑप्शन थोरियम है दोस्तों, जो भवन निर्माण सामग्री में पाए जाने के कारण हाल ही में जो है दोस्तों रेडियोधर्मी प्रदूषक जनता की ओर आकर्षित हुआ है। तो ये दोस्तों थोरियम है। ओके, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन तीन प्राथमिक कणों के द्रव्यमान को घटते क्रम में दर्शाता है दोस्तों? तो ये जो रहने वाला दोस्तों सी ऑप्शन देख सकते हो, बेरियम्स, मेंस
मेसन्स और लेप्टॉन्स। ठीक है, तो ये जो सी ऑप्शन देखते हो कि दोस्तों ये 3 प्राथमिक कणें हैं जो द्रव्यमान को घटते क्रम में दर्शाती हैं। ये बेरियम है, मेसन्स और लेप्टॉन्स है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। तो दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य क्या है दोस्तों? व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम? देखिए दोस्तों, ये जो है रहने वाला सी ऑप्शन 39,000 से 7600 सॉरी 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम जो है दोस्तों, ये रहने वाला है दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी भेदन शक्ति सबसे कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए लिस्ट पेनेट्रेटिंग पावर? ठीक है, तो ये जो है दोस्तों भेदन शक्ति जो कम होती है, ये रहने वाला है दोस्तों सी ऑप्शन दोस्तों अल्फा किरण। तो अल्फा किरण की जो है दोस्तों वो वेदन शक्ति सबसे कम होती है, आपको पता होना चाहिए। 29 क्वेश्चन देख लेते हैं कि श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने में सक्षम यूरेनियम का समस्थानिक है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों ये ऑप्शन देखते हो कि यूरेनियम 235। ठीक है, तो श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने में दोस्तों सक्षम जो है दोस्तों U235 का जो है समस्थानिक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वाधिक प्राचीन भूगर्भिक संरचनाओं की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है दोस्तों? तो प्राचीन भूगर्भिक संरचनाओं की आयु का अनुमान जो दोस्तों वो आपको यूरेनियम सीसा विधि के द्वारा जो है वो पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 31 क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने सुझाव दिया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है? तो ये जो इन्फॉर्मेशन देने वाले थे ये रदरफोर्ड के द्वारा जो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, है ना, सजेस्ट किया गया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 32 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। और सौर स्पेक्ट्रम में काली रेखाएं किसके कारण होती हैं? तो सौर स्पेक्ट्रम में काली रेखाएं जो होती है दोस्तों ये ऑप्शन देखते हो सूर्य की बाहरी परतों द्वारा असंगत तरंगदैर्घ्य का अवशोषण के कारण जो है दोस्तों सौर स्पेक्ट्रम में काली रेखाएं बनती है दोस्तों। ठीक है, इसके कारण से जो है होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम से पूछ जाएंगे। ठीक है, चाहे आप एक्साइज की तैयारी कर रहे हो या फिर JCGL की तैयारी कर रहे हो, डजेंट मैटर दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस आपके जो है एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ये है कि एक परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ बंधे रहते हैं, तो क्या है दोस्तों ये? तो देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो बी ऑप्शन देखते हो ना, विनिमय बल, तो दोस्तों ये विनिमय बल होता है, एक्सचेंज फोर्सेस होता है जो एक परमाणु नाभिकों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ बंधे रहते हैं। ठीक है, ओके, बात करते हैं 34 क्वेश्चन के दोस्तों। तो एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के 4 क्वांटम संख्याओं का एक ही सेट नहीं हो सकता है, तो क्या है दोस्तों? ये जो है डी ऑप्शन पावली का उपवर्जन सिद्धांत जो है दोस्तों ये रहने वाला है 34 का डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 35 देख लेते हैं। अवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार किसी तत्व या यौगिक का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकता है डैश कहलाता है। छोटा कण जो है दोस्तों स्वतंत्र रूप से जो मौजूद होता है वो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अणु होता है। ठीक है, एक अणु होता है जो मौजूद होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक तत्व के परमाणु अन्य सभी तत्वों से भिन्न होते हैं, तो कैसे भिन्न होते हैं दोस्तों? तो ये देखिए परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है दोस्तों इस रीजन से जो दोस्तों परमाणु अन्य सभी तत्वों से भिन्न होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 37 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नाभिक विखंडन किसके प्रभाव से होता है? तो न्यूक्लियर फिजन इज काउज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ, तो ये आपको सबको पता होगा दोस्तों कि न्यूट्रॉन्स की वजह से जो दोस्तों नाभिक के विखंडन जो होता है दोस्तों न्यूक्लियर फिजन होता है। ठीक है, पता होना चाहिए। देखिए एक न्यूक्लियर फिजन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको दोनों में पता होना चाहिए, डिफरेंसेस जो है दोस्तों पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं दोनों फ्यूजन और फ्यूजन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, देखिए 38 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी किरणें अधिक भेदन करती हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर मोर पेनिट्रेटिंग? ठीक है, पेनिट्रेटिंग मतलब होता है भेदना। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है 38 का आप ये सी ऑप्शन देखते हो गामा किरणें। ठीक है, तो गामा किरणें है दोस्तों जो अधिक भेदन का काम करती है। ठीक है, और सबसे कम जो है अल्फा किरण आपको अभी हमने बताया था। ठीक है, बात करें दोस्तों सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो हाउ मेनी कलर्स द सनलाइट स्पेक्ट्रम हैज़? तो कलर की बात करें दोस्तों तो ये 7 होता है, तो 7 होते हैं, 7 होते हैं। आपको पता होना चाहिए सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में रंग जो होते हैं दोस्तों 7 तरीके के रंग होते हैं। ठीक है, कलर होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सीमेंट उद्योग में आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? तो देखिए सीमेंट उद्योग में कच्चे माल की बात करें दोस्तों तो चूना, पत्थर और मिट्टी, ये तीनों चीज़ जो है दोस्तों सीमेंट उद्योग में दोस्तों आवश्यक जो इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों कच्चा माल इनको बोलते हैं। ठीक है,
ठीक है, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। तो पेट्रोलियम आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? तो पेट्रोलियम आग के लिए जो है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि जो ए ऑप्शन पाउडर प्रकार का, ठीक है, तो पेट्रोलियम आग के लिए दोस्तों पाउडर प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, आप अगर इस सेशन में नए हो तो आप ये जान लो कि दोस्तों ये जो है क्वेश्चन जितने भी मैं इस सेशन में करवा रहा हूँ दोस्तों, ये सारे के सारे आपके एक्साइज कांस्टेबल और सीजीएल के लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। ठीक है, तो आप जो है इस सेशन को अगर आप फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों की नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉलीयामाइड कहा जाता है? तो पॉलीयामाइड जो जिसे कहा जाता है दोस्तों वो नायलॉन को कहा जाता है। ठीक है, तो पॉलीमाइड आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि नायलॉन को कहा जाता है पॉलीमाइड। ठीक है, पॉलीमाइड। ठीक है, चलिए बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 43 क्वेश्चन देख लेते हैं कि एपॉक्सी रेजिन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है दोस्तों? तो एपॉक्सी रेजिन आर यूज्ड एज, दोस्तों ये जो है चिपकने वाला, ठीक है, तो अधेसिव्स जो होता है दोस्तों वो इसके यूज़ में एपॉक्सी रेजिन का यूज़ करते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं 44 क्वेश्चन की दोस्तों। तो कपड़े और बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिटर्जेंट में क्या शामिल होता है दोस्तों? ठीक है, तो ये सी ऑप्शन है सल्फोनेट्स। ठीक है, सल्फोनेट्स जो है दोस्तों वो शामिल होता है कपड़े और बर्तन साफ करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं ना, तो उस डिटर्जेंट में दोस्तों सल्फोनेट्स जो है सल्फोनेट्स की मात्रा वो पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए बात करते हैं दोस्तों 45 क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग इसके निर्माण के दौरान कांच से हवा के बुलबुले को हटाने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये जो है आर्सेनस ऑक्साइड, ठीक है, आर्सेनस ऑक्साइड जो है दोस्तों इसका जो है इसको हटाने के काम में लाया जाता है। ठीक है, हवा के बुलबुले को हटाने के काम में जो लाया जाता है वो आर्सेनिक ऑक्साइड्स के कारण से लाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन है? तो आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक है जो वो प्रोटीन से रहने वाला है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक रबर है दोस्तों जो प्रोटीन रहता है, प्रोटीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल रबर। ओके, चलिए बात करते हैं 47 क्वेश्चन की दोस्तों। तो लकड़ी किसके निर्माण के लिए मुख्य कच्चा माल है? लकड़ी की बात करें दोस्तों तो ये पेपर। ठीक है, तो पेपर जो है दोस्तों लकड़ी के निर्माण के लिए मुख्य जो दोस्तों रॉ मटेरियल्स है। ओके, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 48 क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेयान रासायनिक रूप से है। तो दोस्तों रेयान इस केमिकली की बात करें दोस्तों तो ये सेल्यूलोज की काम करते हैं। ठीक है, तो रेयान जो होते हैं सेल्यूलोज रासायनिक रूप है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों ये जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन दोस्तों। तो ऑप्टिक फाइबर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्टिक फाइबर की बात करें दोस्तों तो ये जो है डी ऑप्शन दोस्तों संचार, तो ये दोस्तों कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। किसको? ऑप्टिक फाइबर का मुख्य रूप से जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 50 क्वेश्चन की दोस्तों। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ठीक है, देखिए चमड़े का प्रमुख घटक क्या है? द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर इज, तो दोस्तों ये जो है कोलेजन। ठीक है, कोलेजन जो है दोस्तों चमड़े का प्रमुख घटक है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है सेशन यहीं पे एंड होता है दोस्तों। आई होप कि आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मौका मिला होगा दोस्तों। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी हमने कंप्लीट करवाए दोस्तों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे एक्साइज कांस्टेबल और जेसीजीएल या झारखंड के किसी भी एग्जाम्स में जेएसएससी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, वहाँ पे आपको देखने को जरूर मिलेंगे क्वेश्चन। तो आप मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।